खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आपको बताते चलें, साजिद गबूल की रिपोर्ट के मुताबिक पेट्रोलिंग पोस्ट हेड पंजंद की रवा माह की 15 रोज़ा कारकर्दगी की रिपोर्ट जारी कर दी गई। इंचार्ज पोस्ट तस्लीम अख्तर सब इंस्पेक्टर ने कहा कि एसपी पीएचपी डीजी खां और डीएसपी मुजफ्फरगढ़ के अहकामात की तामील और जेर निगरानी तेज़ रफ्तारी का एक मुकदमा, रोड ब्लॉक 2 मुकदमात जबकि नाजायज़ तजावुज़ात हटाए गए। जनरल हेल्प फ्राहम की गई, पोस्ट की सतह पर मॉक एक्सरसाइज की गई और ट्रैफिक कवानीन के बारे में आवाम को आगाही और पम्फलेट भी तकसीम किए गए। बीट एरिया में पौधाजात लगाए गए। और आपको बताते चलें, तहसील काजी अहमद में अमन का परिंदा उड़ गया और आसपास के इलाकों में चोरियों पर कंट्रोल ना हो सका। काजी अहमद शौकत कॉलोनी में वाक़या स्पेक्ट्रम इंस्टीट्यूट में रात गए नामालूम चोरों ने चोरी की कोशिश की जो कि नाकाम हो गई, जबकि नामालूम चोरों ने स्पेक्ट्रम इंस्टीट्यूट के मेन गेट का ताला तोड़कर अंदर दाखिल हो गए, जहां पे पड़ोसियों ने अपना हक अदा किया और चोर वारदात नाकाम बना दी, जिसके नतीजे में सोलर प्लेट्स, बैटरियाँ, इन्वर्टर्स और दीगर कीमती सामान की तोड़ फोड़ करके फरार हो गए। हम एसएसपी शहीद बेनज़ीराबाद और एसएचओ काजी अहमद से मुतालबा करते हैं कि हमारे साथ इंसाफ किया जाए और फौरी एक्शन करके ऐसे चोरों को कानून की गिरफ्तार लाया जाए। मानावाला से आपको बताते चले, एमपीए मुस्लिम लीग नून चौधरी महमूदुल हक शाहीन का हमजा शहबाज को एतमाद का वोट देने और हमजा शहबाज वज़ीर आला पंजाब बनने की खुशी में अपने आबाई शहर मानावाला आमद पर लारी अड्डा मानावाला मुस्लिम लीगी कारकुनों, मेंबरों और मेंबर म्यूनसिपल कमेटी मानावाला और सीनियर सहाफ़ी इंतज़ार हुसैन भट्टी की तरफ से ढोल की थाप और मनोमन गुलाब की पत्तियां से पुरवकार इस्तकबाल किया गया। इस मौका पर आतिशबाजी, अनार चलाए गए और घोड़ों का रक्स भी पेश किया गया और कारकुनों में मिठाइयाँ भी तकसीम की गई। और लीगी एमपीए महमूदुल हक शाहीन का कहना था कि हमेशा हक सच की ही फतह होती है। चौधरी परवेज़ इलाही ने जो किया वो शर्मनाक अमल था। इमरान खान को एनआरओ नहीं मिलेगा। इमरान खान के पास मुल्क को तरक्की की राह पर गामजन करने का कोई मंसूबा न था। खान साहब ने मुल्क और कौम के 3.5 साल ज़ाया कर दिए, जबकि इमरान खान से तोशा खाना का पूरा हिसाब लिया जाएगा। इस हवाले से सहाफ़ियों के सवालों के जवाब देते हुए महमूदुल हक शाहीन का कहना था कि हुकूमत 14 माह पूरे करेगी और खान के धरनों का जवाब मौसर अंदाज में दिया जाएगा। और हारूनाबाद से आपको बताते चले, मियाँ बीवी के दरमियान झगड़ा, मियाँ ने तैश में आकर बीवी को गोली मार दी। बीवी शदीद जख्मी हालत में टीएचके अस्पताल हारूनाबाद मुंतकिल। जी बिल्कुल, हारूनाबाद के नवाही गांव 45 3R का रिहायशी नईम अपनी बीवी शाजिया के साथ रिक्शा में शहर से घर वापस जा रहा था। रास्ते में किसी बात पर दोनों मियाँ बीवी का झगड़ा हो गया, जिसके बायस नईम ने तैश में आकर अपनी बीवी के सीने में पिस्तौल का फायर करके गोली मार दी, जिससे शाजिया नामी खातून शदीद जख्मी हो गई। रेस्क्यू टीम ने जाए वक़ुआ पर पहुंचकर इब्तदाई तिबी इमदाद के बाद शदीद जख्मी शाजिया को टीएचके अस्पताल हारूनाबाद मुंतकिल कर दिया। और हारूनाबाद से आपको बताते चलें, फ़कीर वाली में फार्मेसी की दुकान के काउंटर से खातून ने कीमती मोबाइल फ़ोन चोरी कर लिया। वारदात की सीसीटीवी फुटेज मंजर आम पर आ गई, ताहाल खातून को गिरफ्तार न किया जा सका। फ़कीर वाली में फार्मेसी की दुकान पर खातून ने चार्जिंग पर लगा कीमती मोबाइल फ़ोन चुरा लिया। सीसीटीवी फुटेज में फार्मेसी में भीख मांगने वाली खातून बच्चों समेत आती हैं, जिनमें एक खातून बड़ी चालाकी से दुकान के काउंटर पर पड़े कीमती मोबाइल मालियत 81,500 चोरी करके ले गई। वारदात की सीसीटीवी फुटेज मंजर आम पर आ गई, जिसमें वाज़े तौर पर देखा जा सकता है किस तरह खातून ने काउंटर पर मोबाइल चोरी किया और रफू चक्कर हो गई। और आपको उकाड़ा से बताते चले, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की आला क़यादत की कॉल पर अपने लीडरान से मोहब्बत के इजहार के लिए उकाड़ा के हज़ारों लोग सड़कों पर जमा हो गए। जी बिल्कुल, उकाड़ा में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का पावर शो, जिसमें हज़ारों की तादाद में लोगों ने शिरकत की। लोगों ने यूनिक न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू करते हुए कहा कि इमरान खान एक नशई है और उसने मुल्क को बेच डाला है। इसके अलावा लोगों का कहना था कि इमरान खान को मुल्क के मफाद से कोई ताल्लुक नहीं था। इमरान खान ने सिर्फ झूठे वादे और तसल्लियां ही दी हैं। इमरान खान ने सिर्फ और सिर्फ झूठे वादे किए। महंगाई आसमानों को छू रही है। गरीब आवाम की जिंदगी गुजारना मुश्किल हो चुका है। सिर्फ और सिर्फ इमरान खान बातों की हद तक आवाम को तसल्लियां ही
नहीं देते हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ खड़े थे और लोगों का कहना था कि चौधरी रियाजुल हक जज हमारे लीडर हैं। चौधरी रियाजुल हक जज ने पहले भी उकाड़ा की आवाम की फलाह व बहबूद के लिए बहुत सारे काम किए हैं और उम्मीद करते हैं कि जब जब चौधरी रियाजुल हक जज, चौधरी मुनीब और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की क़यादत को मौका देंगे, वो उकाड़े को तरक्की की तरफ गामजन करेंगे। इस मौका पर चेयरमैन बल्दिया चौधरी फयाज जफर ने कहा कि इमरान खान का अब गेम ख़त्म हो चुका है। इमरान खान को अब भागने के लिए जगह नहीं मिलेगी। इमरान खान जहां चाहें भाग लें, लेकिन इमरान खान को अब एहतसाब देना होगा। इमरान खान ने सिर्फ और सिर्फ गरीब आवाम को महंगाई की चक्की में पीस दिया है। एक ही नारा होगा, उकाड़ा किसका? सिर्फ 48 घंटों के अंदर अंदर, सिर्फ 48 घंटों के अंदर अंदर उकाड़ा की 90% आवाम ने ये साबित कर दिया है कि उकाड़ा किसका? शेर का। इसके अलावा चौधरी मुनीबुल हक MPA ने बातचीत करते हुए कहा, वो दिन दूर नहीं जब पाकिस्तान एक मरतबा फिर तरक्की की तरफ गामजन होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उकाड़ा शहर की अवाम ने आज साबित किया है कि उकाड़ा सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का गढ़ है, नवाज शरीफ का गढ़ है। उकाड़ा शहर शेर का है। इस मौका पर MPA मुनीर ने बातचीत करते हुए कहा कि सिर्फ और सिर्फ इमरान खान ने झूठे केसेस में फंसा दिया गया है। नवाज शरीफ को लंदन और इंग्लैंड की अदालतों ने भी बाइज्जत बरी किया है। उनके खिलाफ सिर्फ और सिर्फ एहतसाब के झूठे नारे लगाए गए थे। असल चोर तो ये खुद हैं और अब इनको एहतसाब देना होगा। ना तो पाकिस्तान में वो साबित कर सके हैं, ना इंग्लैंड की अदालतों में कोई चीज़ साबित कर सके हैं, बल्कि इंग्लैंड की अदालतों ने तो उनको बरी किया है। ये इमरान खान चोर मचाए शोर वाली बात है। इसके अलावा चौधरी रियाजुल हक जज ने अवाम का दिल की अथाह गहराइयों से शुक्रिया अदा किया और उन्होंने कहा कि उकाड़ा की आवाम के हमारे ख़ानदान पर पहले ही बहुत एहसान है और आज की इस रैली के बाद उकाड़ा की आवाम ने हमें अपना गुलाम कर लिया है। हम पहले भी आवाम की फलाह व बहबूद के लिए काम करते हैं और आइंदा भी करते रहेंगे। आखिर में उकाड़ा की आवाम को रियाजुल हक जज ने खुशखबरी देते हुए कहा कि इंशाल्लाह बहुत जल्द मरियम नवाज शरीफ उकाड़ा तशरीफ़ लाएंगी और आम आवाम से खिताब करेंगी। शरकत से आपने मुझे, मेरे खानदान को नवाजा 2015 में और इसी तरह 2018 में मैं और मेरा खानदान आपकी शुक्रगुजार है। और आपको उकाड़ा से बताते चले, नवाही गांव 48-3R में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की आला क़यादत से इजहार यकजहती के लिए मुल्क भर की तरह चेयरमैन यूनियन कौंसिल नंबर 40 चौधरी तारिक सदीक की ज़ेर क़यादत शानदार रैली का इनेकाद किया गया। रैली पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून UC 40 के ऑफिस से शुरू हुई। रैली में UC 40 के हर वार्ड से सैकड़ों की तादाद में लोगों ने शिरकत की। कारकुनान का जोशो खरोश देखने लायक था। अपने लीडरान से वालिहाना मोहब्बत का इजहार के लिए लोगों ने न सिर्फ पार्टी परचम थाम रखे थे बल्कि बैनर्स भी उठा रखे थे। लोगों का कहना था कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ही वो वाहिद जमात है जो इस मुल्क को सही रास्ते की तरफ लेके चल सकती है। इमरान नियाज़ी चोर था और सिर्फ चोर चोरी ही कर सकता है, मुल्क को नहीं चला सकता। इसको मुल्क के मफाद से कोई ताल्लुक नहीं था। पाकिस्तान का वफादार आदमी है, उसके अलावा इतना अच्छा आदमी ना, उसके अलावा किसी ने ज़्यादा तरक्की की है। उससे ज़्यादा तरक्की किसी ने मुल्क में की नहीं है जितनी उसने किया। मुल्क को एटमी ताकत बनाया है, मुल्क का नाम रोशन किया है और मुल्क में सड़कें, मोटरवे, एयरपोर्ट के जाल बिछा दिए उन्होंने। चौधरी तारिक सदीक ने यूनिक न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू करते हुए कहा कि उकाड़ा PMLN का है और आज अवाम ने ये साबित कर दिया है कि उकाड़ा की जान शान सिर्फ और सिर्फ रियाजुल हक जज हैं। रियाजुल हक जज पहले भी उकाड़ा की आवाम के लिए बहुत सारे काम कर चुके हैं और इंशाल्लाह जब जब मौका मिलेगा हम आवाम के लिए काम करेंगे। UC 40 और पूरे हल्के से रियाजुल हक जज ही अवामी इंतखाब होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम इधर से अब रैली निकालेंगे शहर उकाड़ा में और उधर सारे फिर बाद में जो रियाजुल हक जज साहब खिताब भी करेंगे आवाम से। और हम 3R से बहुत बड़ी एक रैली लेके आए हैं
और पीछे भी अभी पहुंच रही है, अभी पहुंची नहीं है। ये काड़ा से भी अभी पहुंच रहे हैं, थोड़ी देर बाद जज साहब भी पहुंचने वाले हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। यूनिक न्यूज़ के न्यूज़ स्टूडियो में खुश आमदीद। मैं हूं मोहम्मद अरसलान और शामिल करेंगे आज की कुछ अहम इलाकाई खबरें। सबसे पहले आपको बताते चलें, हेल्थ वर्कर्स की जानिब से जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठाने और वर्कर्स के हक के लिए बोलने वालों के खिलाफ प्रोपेगेंडा। जी बिल्कुल झूठी चार्ज शीट बना दी गई। चंद CDCs के साथ मिलकर इंस्पेक्टर वसीम अयाज और डिप्टी ने फीमेल वर्कर्स की बिला वजह लेटरबाजी की और जवाब तलबी के लिए आने वाली वर्कर्स को बंद कमरे में हिरासा करने की कोशिश की गई और नाजायज़ ख्वाहिशात का मुतालबा किया गया। ना मानने पर नौकरी से बर्खास्त करने की धमकियां दी गई। इंस्पेक्टर वसीम अयाज को डिप्टी की तरफ से फीमेल वर्कर्स की जवाबी तलबी के लिए एक अलग स्पेशल रूम दिया गया है, जिसे वो हर वर्कर्स को हिरासा करने के लिए इस्तेमाल करता है। निश्तर जोन CEO ऑफिस की तरफ से डेली वेज की 435 सीटें दी गई, लेकिन डिप्टी और इंस्पेक्टर वसीम ने सिर्फ 190 सिफारशी लोगों की भर्ती की, जबकि डेली वेज की सीटों पर सबसे ज़्यादा हक रखने वाले पोलियो वर्कर्स को भी नौकरी पर नहीं रखा गया। जब उन्हें रखने के लिए अपील की गई तो जवाब मिला सीटें फिल हो गई हैं। जब हमने सवाल उठाया कि अभी तो काफ़ी सीटें खाली हैं, तो डिप्टी ने अपनी नाअहली छुपाने के लिए एक अजीब बहतान लगाया कि बाकी वर्कर्स और CEO की आला अफसरान ने लिस्टें बनाकर भेजी हैं, उनसे जाकर बात करो। वर्कर्स का कहना है कि इस दफ़ा हमसे ये बोलकर न्यू हॉट स्पॉट ऐड करवाए गए कि न्यू ऐड होने वाले पॉइंट दूसरे मुतालिका डिपार्टमेंट करेंगे, लेकिन उन्होंने करने से साफ इनकार कर दिया। तो वो सब बोझ हमें यतीम समझकर हमारे ऊपर डाल दिया गया। हमारे ऊपर ये जुल्म करते वक्त किसी को ये ख्याल नहीं आया कि पेट्रोल 160 रुपये लीटर है और हम वर्कर्स को सहूलत 1 टके की नहीं देते। वो कैसे इतना बोझ बर्दाश्त कर सकेंगे। और आपको बताते चलें, चौधरी एहसानुल हक बाजवा MNA चिश्तियाँ की पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी से मुलाकात। जी बिल्कुल, हमारे ब्यूरो चीफ मोहम्मद मुरसलीन की तफसीलात के मुताबिक वज़ीर आज़म इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ ने पार्लिमानी पार्टी के एजाज़ में इशाया दिया, जिसमें चौधरी एहसानुल हक बाजवा MNA चिश्तिया ने NA 168 पार्लिमानी मोअज़्ज़िज़ मेंबरान के हमरा शिरकत की। इस मौका पर चौधरी एहसानुल हक बाजवा MNA ने राजा परवेज़ अशरफ को बिला मुकाबला स्पीकर कौमी असम्बली मुंतखब होने पर चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी और राजा परवेज़ अशरफ को दिली मुबारकबाद पेश की। और आपको तहसील काजी अहमद से ही एक और खबर से आगाह करते चले। कौमी शाहराह पर तेज़ रफ्तार कार रोड क्रॉस करने वाले बंदे को बचाने की कोशिश की तो कार ड्राइवर से बेकाबू होकर ट्रॉलर से टकरा गई, जिसके नतीजे में कार ड्राइवर शफकत सोलंगी, रोड क्रॉसिंग करने वाले मजदूर शफीक बल्द अब्दुल करीम सख्त जख्मी हो गए। जख्मियों को शहरियों ने तहसील अस्पताल काजी अहमद पहुंचाया। फर्स्ट एड के बाद नवाबशाह PMC मुंतकिल कर दिया गया। और तहसील काजी अहमद से ही एक और खबर शामिल करेंगे। काजी अहमद के करीब गांव गोद शाह में चूल्हे से उठने वाली चिंगारी ने 3 घरों को जलाकर खाकसर कर दिया और उन घरों में पड़ा तमाम कीमती सामान, 2 बच्चियों का जहेज और अनाज जलकर राख। लवाहिकीन सिर्फ अपनी जान बचा सके। मुतासरीन में जानन लाखू, इलियास लाखू और शाहद लाखू शामिल है, जो कि खुले आसमान तले जिंदगी बसर करने पर मजबूर हो गए। मुतासिरा खानदान मेहनत मजदूरी करके पेट पालते थे, कोई भी नुमाइंदा उनकी दाद रसी के लिए ना पहुंच सका।